जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक दिव्य यात्रा में, जहां हम जानेंगे जया एकादशी का महत्व, इसकी पूजा विधि और इससे जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा। यह एकादशी व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन व्रत करने से भूत प्रेत बाधाओं से भी छुटकारा मिल सकता है? आइए इस विशेष अवसर पर हम एकादशी के महत्व को समझें और जानें कि इसे सही विधि से कैसे करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 2025 में यह शुभ तिथि 8 फरवरी शनिवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी की रात 9:26 से शुरू होगा और यह 8 फरवरी को रात 8:16 में समाप्त होगी। जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में जया एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस व्रत को करने से भूत प्रेत योनि में पड़े जीवों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से न केवल सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त होती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि मिलती है। खासकर जिन लोगों के जीवन में बार बार परेशानियां और बाधाएं आ रही हों, उन्हें इस दिन पूरे विधि विधान से उपवास रखना चाहिए। एक बार स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के दरबार में एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ गंधर्व गायन और नृत्य कर रहे थे। माल्यवान नामक गंधर्व और अप्सरा पुष्पवती एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए और उनकी एकाग्रता भंग हो गई। इंद्रदेव को यह अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया कि वे मृत्यु लोक में जाकर दानव योनि में जन्म लेंगे। दोनों ने जब अपनी भयानक स्थिति देखी तो वे अत्यंत दुखी हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। सौभाग्य से उन्होंने एक महात्मा से जया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में सुना। उन्होंने इस पावन तिथि को पूरे नियमों के साथ व्रत रखा। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें उनके दानव योनि से मुक्त कर पुनः गंधर्व स्वरूप प्रदान किया। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। प्रातः काल स्नान एवं संकल्प। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें कि आप पूरे दिन उपवास रखेंगे और सच्चे मन से उनकी भक्ति करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य तैयार रखें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर साफ जल से धोकर चंदन का लेप करें। तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन बिना अन्न खाए व्रत रखें। फलाहार कर सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करें। इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन रात भर जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भजन कीर्तन करें, श्री हरि के नाम का स्मरण करें और आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण का शुभ समय 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से 9:17 तक रहेगा। इस समय के बाद व्रत खोलना व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत हमें न केवल जीवन की बाधाओं से मुक्त करता है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है।